बात है तो हम अपने चैनल पे एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले 5 टू 6 टेस्ट आपका मॉक टेस्ट हम करवाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल लाइव होगा, ठीक है। और इसका जो भी डेट है, ठीक है, जो डेट है, टाइमिंग है और किस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा, ये सारा कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक WBJE इन 15 डेज। एक्चुअली ये वीडियो हमारा 2 to 3 डेज पहले आना आना था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये हमारा थोड़ा लेट हो गया वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि किस तरीके से लास्ट के 15 डेज में हमें प्रिपरेशन करना है एंड क्या क्या हमें चीजों को दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन करना है। लास्ट के टाइम में हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, टेस्ट सीरीज करना चाहिए, पीवाईक्यूज करना चाहिए एंड क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एंड पेपर को सॉल्व करने समय हम किस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लास्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखना, ताकि आप हर एक पॉइंट को समझ पाओ एंड वीडियो अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक करना एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें लास्ट के 15 डेज में, ठीक है। तो अब जो ये लास्ट का 15 डेज बच गया है, ये 15 डेज जो होता है ये आपको नया नया चीज पढ़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, सिर्फ आपको ब्रश अप करने के लिए होता है। मतलब जो चीज आपने पढ़ रखा है उसी चीज को और फिर से एक बार रिवाइज करने का, उसको और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का एंड जितना भी आपने जो भी आपने प्रैक्टिस किया उस प्रैक्टिस का एक अच्छा सा बेनिफिट, एक अच्छा आउटकम लेकर के आने का ये टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट फुल सिलेबस इन रिमेनिंग डेज, ठीक है। जो आपका बचा हुआ दिन है इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस करने के ऊपर नहीं भागना है, ठीक है। आपने जितना सिलेबस कर रखा है बस उसी सिलेबस को आप वापस से रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट यही मैंने बोला है कि यू हैव टू रिवाइज विच यू हैव ऑलरेडी डन। जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको ही आप वापस से रिवाइज करो, ठीक है। आपको और आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। आपने अगर 10 चैप्टर कर रखा है तो 10 चैप्टर को ही रिवाइज करो, ठीक है। अगले कोई सब्जेक्ट का अगर 12 चैप्टर कर रखा है तो आप उस 12 चैप्टर को ही रिवाइज करो, क्योंकि उसी से बेस्ट आउटकम निकल सकता है। आप अगर पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में रहोगे तो जो आपने कर रखा है उससे भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा एंड जो आप आगे जो करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका तीसरा जो चीज है वो है रिवाइज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। जो आपने चैप्टर्स को पढ़ते वक्त जो लास्ट में शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था, उस शॉर्ट नोट्स का जो रियल यूज है वो एग्जाम से पहले ही होता है। तो एग्जाम जो आपका आने वाला है तो उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट को, अगर पूरा थ्योरी एक मतलब जो कॉपी होता है, अगर उसको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा समय चला जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो एंड साथ में आप 5 इयर्स के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज को लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। अब देखो मॉक टेस्ट का जो बात है तो हम अपने चैनल पे एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले 5 टू 6 टेस्ट आपका मॉक टेस्ट हम करवाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल लाइव होगा, ठीक है। और इसका जो भी डेट है, ठीक है, जो डेट है, टाइमिंग है और किस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा, ये सारा कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा। तो फटाफट जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, फटाफट जाकर के आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पर आपको मॉक टेस्ट का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। गिव एटलीस्ट गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट, इस पर बात कर लिए। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव एंड काम, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ रखा है बस उतना से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, उतना से ही आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ आप अपना जो काम कर रहे हो उसको आगे करो, ठीक है। एंड काम रहो, ठीक है, कूल डाउन रहो, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आराम से आप जो चीज कर रखे हो बस उसी चीज को रिवीजन करो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है आज का वो है पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको सेम चीज, जिस तरीके से आपने पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से वहां पर आपके पास जितना क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपको बस उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जितना से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। अब ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला बात ये है कि कुछ क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने होते हैं जिसे ही सॉल्व करना होता है एंड कुछ क्वेश्चन को हमें हटा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 3 जो सेक्शन है उसमें से सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी, इस प्रिपरेशन मतलब इस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो लेवल होता है लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन सेक्शन ए के अंदर आपको पर क्वेश्चन का मार्क्स कम होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको दुगना मार्क्स मिलता है, 2 टाइम्स मार्क्स मिलता है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए, ठीक है। इसलिए आपको सेक्शन बी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, पहले उसे सॉल्व करो एंड देन सेक्शन ए पर, देन सेक्शन सी पे। सेक्शन सी को इसलिए लास्ट में करना है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, मतलब मल्टीपल आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे सेक्शन बी को अगर हम सिलेक्ट कर लिए तो सेक्शन बी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है तो वैसे क्वेश्चन के पास जाना है जहां पर टाइम कम हो। टाइम कम किस क्वेश्चन में लगता है, तो आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको जाकर के आप सबसे पहले सॉल्व करो एंड देन उसके बाद फिर आपको जो लगे कि हाँ सॉल्व हो सकता है आपसे, उसको सॉल्व करो। और जो लगता है कि ये लेंथी है या फिर सॉल्व नहीं हो सकता, उसके पीछे नहीं भागना है, आपको उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है,
ठीक है। नहीं तो इस चक्कर में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड सेम बात फिर से कि एग्जाम के अंदर, ठीक है, अगला अगर 4 क्वेश्चन नहीं बना हमसे तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम कूल माइंडेड होकर के पूरा पॉजिटिविटी के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ये सोचना है कि हाँ, आप क्रैक कर लोगे, ठीक है, आपने जितना पढ़ा है बस उतना से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है और उतना से ही बनेगा और उतना आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इस स्ट्रेटजी के साथ आप स्कोर कर सकते हो 140 प्लस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।